एक गांव में जमींदार राजवीर सिंह का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। नौकर चाकर, हवेली और हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उनका इकलौता बेटा अजीत सिंह जन्म से ही ऐशो आराम में पला बड़ा था। वह घुड़सवारी का शौकीन था, लेकिन उसका दिल किसान हरिराम की बेटी गोरी के लिए धड़कता था। गोरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और बालों की लंबी चोटी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक उसकी बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान की चर्चा होती थी। वह पढ़ी लिखी थी, खेती में अपने पिता की मदद करती थी और गांव की अन्य लड़कियों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी। अजीत जब भी गांव में घूमने निकलता, उसकी नजरें अनायास ही गोरी को ढूंढने लगती। वह जब खेतों में काम करती तो अजीत घोड़े पर सवार होकर दूर से उसे देखता रहता। धीरे धीरे उसका यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। एक दिन होली के अवसर पर गांव में बड़ा उत्सव था, रंगों से सराबोर। इस माहौल में अजीत ने पहली बार हिम्मत जुटाकर गोरी से कहा, गोरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। गोरी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि जमींदार का बेटा और एक किसान की बेटी का विवाह होना आसान नहीं होगा। वह गंभीर स्वर में बोली, अजीत, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? मैं किसी महल में रहने वाली राजकुमारी नहीं, एक किसान की बेटी हूँ। मैं जमीन से जुड़ी हूँ, तुम्हारे जैसे रईसों की शानो शौकत की दुनिया से बहुत अलग। अजीत मुस्कुराकर बोला, गोरी, मुझे तुम्हारे साथ किसी महल में नहीं, तुम्हारी दुनिया में रहना पसंद है। मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहता हूँ। गोरी ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। अजीत ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? गोरी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमारी शादी होती है तो सुहागरात के दिन मैं खाट के ऊपर सोऊंगी और तुम नीचे जमीन पर। अगर तुम यह स्वीकार कर सकते हो तभी मैं विवाह के लिए हाँ कहूंगी। अजीत इस अजीब शर्त को सुनकर चौंक गया। यह तो उसके स्वाभिमान और धैर्य की परीक्षा थी। उसने सोचा, एक किसान की बेटी आखिर यह कैसी शर्त रख रही है? क्या यह सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रही है या इसके पीछे कोई और कारण है? वह उलझन में पड़ गया, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। गोरी की आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अजीत ने सोचा, वह बस उसे परख रही है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस शर्त के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है, एक ऐसी सच्चाई जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अजीत ने गोरी की शर्त तो मान ली थी, लेकिन उसके मन में सवालों का एक भंवर उठने लगा। उसने कई बार सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इधर जब यह खबर जमींदार राजवीर तक पहुंची तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। हमारा बेटा एक किसान की बेटी से विवाह करेगा? यह कभी नहीं हो सकता। हवेली में गूंजती उनकी गरज से नौकर चाकर कांप उठे। मगर अजीत अडिग था। वह पिता के सामने खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में बोला, बाबूजी, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं गोरी से विवाह करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। राजवीर सिंह ने उसकी आंखों में अटल विश्वास देखा, लेकिन उनकी जमींदारी का अहंकार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांव में इस विवाह की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। जमींदार का बेटा अब खेतों में काम करेगा? क्या गोरी सच में उसे अपनाएगी? और यह कैसी अजीब शर्त रखी है उसने? गोरी के माता पिता भी चिंतित थे। माँ ने उसे समझाया, जमींदार का घर बहुत बड़ा है, वहाँ हमारी जैसी लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता। क्या तू वहाँ खुश रह पाएगी? गोरी मुस्कुराई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मैं उस घर को बड़ा नहीं, उस इंसान के दिल को बड़ा देख रही हूँ। अजीत मेरा सम्मान करता है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। गांव के मंदिर में धूमधाम से विवाह हुआ। अजीत और गोरी ने अग्नि के साथ फेरे लिए। अजीत की आंखों में प्रेम था तो गोरी की आंखों में विश्वास, लेकिन गोरी की शर्त अभी बाकी थी। हवेली के आलीशान कमरे को फूलों से सजाया गया था, मगर इस रात की कहानी बाकी राजकुमारी की कहानियों से अलग थी। गोरी पलंग के ऊपर बैठ गई और धीरे से बोली, अजीत, तुम अपनी बात पर तो रहोगे ना? अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा। वह खाट के नीचे जमीन पर लेट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजीत ने पहली बार इस ठंडी जमीन को महसूस किया। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थी और मन में सवाल उठ रहे थे। गोरी ने शर्त क्यों रखी? क्या वह मुझे अपमानित करना चाहती है या इसके पीछे कोई और वजह है?
गोरी खाट के ऊपर लेटी थी मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, कैसा लग रहा है जमींदार साहब? अजीत ने करवट बदली और गंभीर स्वर में कहा, गोरी, मैं तुम्हारी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे यह नहीं बताओगी कि इस शर्त का मतलब क्या है? गोरी ने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, कल सुबह बताऊंगी, अभी नहीं। अजीत चुप हो गया, लेकिन उस रात उसने पहली बार समझा कि जब कोई व्यक्ति ठंडी जमीन पर सोता है तो कैसा महसूस होता है, और शायद यही गोरी उसे महसूस कराना चाहती थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही हवेली की खिड़कियों से अंदर आई, अजीत की आंखें खुल गई। उसने रात भर जमीन पर सोने की तकलीफ झेली थी, सख्त फर्श, ठंडक और थोड़ी बेचैनी, लेकिन गोरी तो आराम से खाट पर सो रही थी। वह उठकर बैठ गया और गोरी की ओर देखता उसकी मासूमियत में भी एक अजीब दृढ़ता थी। गोरी की आंखें खुली, वह मुस्कुराई जैसे कि जानती हो कि अजीत क्या सोच रहा है। कैसे नीचे लगा सोकर? गोरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अजीत ने अपनी पीठ सीधी की और कहा, सच कहूं तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारी शर्त का मतलब समझ नहीं आया। गोरी उठी, अपनी ओढ़नी ठीक की और बोली, अभी नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। गोरी ने हवेली के ऐशो आराम को नकार दिया। उसने घोषणा कर दी कि वह जमींदार की बहू जरूर बनी है, लेकिन वह एक किसान की बेटी थी और उसी तरह जिएगी। मैं नौकरों से खाना नहीं बनवाऊंगी, मैं खुद चूल्हे पर रोटियां सेकूंगी, अपने हाथ से घर का काम करूंगी और खेती के काम में भी जाऊंगी। हवेली में सुनकर सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर फुसफुसाने लगे, ये तो अजीब बहू आई है। बूढ़ी दाई ने तो हंसते हुए कहा, अरे बहू, यहाँ तुम रानी बनकर रहना चाहिए और तुम मजदूरों जैसी जिंदगी चुन रही हो। गोरी मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए असली रानी वही होती है जो खुद अपने हाथों से अपने घर को चलाए। अजीत यह सब देख रहा था, वह परेशान था। गोरी की यह जिद आखिर किस लिए? गोरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अजीत के लिए भी एक परीक्षा लेकर आई थी। उसने एक और अजीब फैसला किया। अजीत, तुम भी खेत में चलोगे? अजीत चौंकते हुए बोला, मैं? गोरी ने सिर हिलाया, हाँ, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी दुनिया को समझना होगा, खेत की मिट्टी में चलना होगा, हल पकड़ना होगा, फसल की कदर करनी होगी। अजीत के लिए यह कल्पना भी असंभव थी। जमींदार का बेटा, जिसने कभी अपने पैरों को धूल तक नहीं लगने दी थी, वह अब किसान बनेगा। परंतु गोरी के आगे वह हार नहीं मानना चाहता था। अगले दिन अजीत खेत में उतरा, हाथ में हल पकड़ा तो महसूस हुआ कि यह कितना भारी होता है। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। गोरी पास खड़ी देख रही थी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। अजीत की हथेलियों में छाले पड़ गए। वह थककर बैठ गया और बोला, यह बहुत कठिन है गोरी। गोरी मुस्कुराई और बोली, तो अब समझ आया कि मेरे पिता जैसे किसान कितनी मेहनत क्यों करते हैं। जब तुम हवेली में बैठकर भोजन करते थे, तब क्या कभी सोचा कि यह अनाज किसके खून पसीने से उगा है? अजीत को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत क्या होती है, लेकिन अभी वह भी गोरी की असली परीक्षा से अनजान था। गोरी ने आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही है। वह फिर धीरे से बोली, अभी नहीं अजीत, अभी सुहागरात नहीं, अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। अजीत के लिए यह सब किसी पहेली से कम नहीं था। गोरी की हर बात में गहरी सोच थी, हर शर्त के पीछे कोई ना कोई कारण था। लेकिन क्या सच में यह सब परीक्षा थी, या गोरी अपने दिल की बात छुपा रही थी? गोरी की शर्त के मुताबिक अजीत को रोज सुबह खेत में जाना था। पहले दिन हल पकड़ा, दूसरे दिन बैलों को जोता, तीसरे दिन पानी पिलाया और चौथे दिन वह खुद ही किसान की तरह काम करने लगा। पहले तो जमींदार को यह सब पसंद नहीं आया। हमारा बेटा मजदूरों जैसा काम करेगा, यह नामुमकिन है। लेकिन अजीत ने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। अगर मुझे गोरी चाहिए तो मुझे उसकी दुनिया को समझना होगा। गोरी दूर खड़ी देख रही थी, लेकिन उसने अभी भी अपने फैसले नहीं बदले। छठे दिन अजीत के हाथों में छाले पड़ गए। दर्द सहन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहता था। रात को जब वह अपने कमरे में बैठा था तो गोरी आई। उसने हल्की आवाज में पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अजीत ने मुस्कुरा के पीछे दर्द छुपाते हुए कहा, नहीं, इतना भी नहीं। गोरी ने चुपचाप एक कटोरी में हल्दी घोली और अजीत के हाथों पर लगाई। अजीत ने देखा उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी शक्ति बनाए हुए थी। क्या अब मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? अजीत ने धीरे से पूछा। गोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अजीत के मन में सवाल था, गोरी क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ परीक्षा है
या वह उसे परख रही है या उसका प्यार कितना गहरा है। गौरी ने एक रात उससे कहा, अजीत, प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता। अगर तुम मुझे सिर्फ पाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो यह सही नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में किसान की मेहनत की इज्जत करने लगे हो तो तुम्हारी परीक्षा पूरी होने वाली है। अजीत को अब समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह एक सीख थी। इज्जत बिना प्यार अधूरा होता है। अजीत अब सिर्फ जमींदार का बेटा नहीं था, बल्कि मेहनत की कीमत समझने वाला इंसान बन चुका था। खेतों में काम करते करते अब उसे ये एहसास होने लगा था कि मिट्टी की खुशबू में ही असली जीवन बसता है। गौरी हर रोज उसे देखती, कभी कभी मुस्कुरा भी देती, लेकिन फिर अपनी भावनाओं को छुपा लेती। अजीत के लिए जीत और हार के बीच झूलता एक अजीब खेल था। वो मुझे चाहती भी है या बस परख रही है। एक दिन अचानक तेज आंधी आई, खेत में काम करने वाले लोग इधर उधर भागने लगे। गौरी ने भी अपना घूंघट संभालने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका घूंघट उड़कर अजीत के चेहरे पर आ गिरा। अजीत ने धीरे से घूंघट हटाया और पहली बार गौरी की आंखों में गहराई से देखा। वो पल जैसे ठहर गया था। आंधी बाहर थी, लेकिन अजीत के दिल में तूफान चल रहा था। गौरी ने झट से घूंघट वापस लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, अब तक का हर इम्तिहान लिया, लेकिन आंखों में झांकने की इजाजत नहीं दी थी। अजीत अजीत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी आंखें ही मेरी आखिरी परीक्षा है गौरी। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका लिया। अगली सुबह अजीत हल जोतने में मदद कर रहा था। तेज धूप थी, पसीने से तरबतर शरीर, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। गौरी चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वह धीरे से पास आई और अजीत के हाथ से हल छीन लिया। अब बस करो अजीत, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। अजीत ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मतलब? गौरी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। अजीत ने पहली बार महसूस किया कि गौरी की हथेलियां ठंडी थी, लेकिन उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। गौरी की आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक जवाब था, अब तुम सिर्फ जमींदार के बेटे नहीं बल्कि मेरे बराबर हो। अजीत ने धीमे से पूछा, तो अब हमारी शादी के बाद भी तुम्हारी शर्त कायम रहेगी? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब भी अजीत, लेकिन अब तुम्हारे लिए उसका मतलब बदल चुका है। गौरी का हाथ थामकर अजीत को लगा कि वह सारी दुनिया जीत चुका है, पर उसके मन में एक सवाल अब भी था। गौरी अब मुझे स्वीकार कर चुकी, लेकिन क्या सच में? गौरी की आंखों में आज कोई संकोच नहीं था, पर एक हल्की शरारत थी। अजीत, शादी से पहले मेरी आखिरी शर्त सुनोगे? गौरी ने धीमे से कहा। अजीत मुस्कुराया। अब तक तुम्हारी हर शर्त मानी है, ये भी मान लूंगा, कहो। गौरी ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो शादी के बाद भी तुम 1 साल तक मेरे पास पति की तरह नहीं आओगे। अजीत को लगा जैसे किसी ने उसका दिल रोक दिया हो। गौरी, ये कैसी शर्त है? गौरी ने बिना पलक झपकाए कहा, अभी तक तुमने मेहनत की, खुद को साबित किया, लेकिन एक पति होने के लिए सबसे जरूरी चीज है संयम। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रेम को परखने दो। अगर यह प्रेम सच्चा है तो यह 1 साल बाद भी उतना ही मजबूत रहेगा। अजीत स्तब्ध था। उसने बहुत संघर्ष किया, हर परीक्षा दी, लेकिन यह परीक्षा उसके धैर्य की थी। अगर मैं हार गया तो? उसने धीरे स्वर में पूछा। गौरी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं जान जाऊंगी कि तुमने सिर्फ मुझे पाने के लिए यह सब किया था, मेरे साथ जीवन बिताने के लिए नहीं। अजीत को पहली बार गौरी का असली इरादा समझ आया। वह यह नहीं चाहती थी कि वह सिर्फ जुनून में बहकर कोई वादा करे, वह चाहती थी कि यह प्रेम जीवन भर टिका रहे। अजीत ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारी सच्चाई इतनी गहरी है तो मेरा प्रेम उससे भी गहरा होगा। मैं शर्त भी पूरी करूंगा। गौरी ने फिर से उसका हाथ थामा, इस बार बिना किसी संकोच के। अजीत के मन में एक अजीब सी उलझन थी। क्या मैं सच में यही परीक्षा पूरी कर पाऊंगा? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें डर लग रहा है? अजीत ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। डर नहीं, पर हाँ, थोड़ा असमंजस है। गौरी ने धीरे से अपना घूंघट पीछे किया और खाट के पास बैठ गई। अजीत, जब तुमने पहली बार मुझसे प्रेम का इजहार किया था तब तुमने क्या सोचा था? अजीत ने बिना हिचकिचाए कहा, सोचा था कि तुम्हें हर पल हर हाल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब? अजीत ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें सिर्फ पाना ही नहीं, तुम्हारे लिए खुद को और बेहतर बनाना है। गौरी को उसका जवाब पसंद आया। उसने धीरे से कहा,
तो फिर यह परीक्षा तुम्हारे लिए कठिन नहीं होनी चाहिए। गोरी खाट पर लेट गई और अजीत ने बिना कुछ कहे जमीन पर बिछे बिस्तर पर खुद को गिरा दिया। छत की ओर देखते हुए उसे महसूस हुआ कि यह रात बाकी सभी रातों से कितनी अलग थी। वह अब तक किसी भी चीज को पाने के लिए इतना संघर्ष नहीं कर पाया था जितना उसे आज खुद को रोकने के लिए करना पड़ रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। अजीत आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। ऊपर खाट पर लेटी गोरी जानती थी कि अजीत सो नहीं पाया है। उसने हल्की सी आवाज में पूछा, सो गए क्या? अजीत ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, नहीं। कुछ देर तक दोनों के बीच फिर से सन्नाटा रहा। फिर गोरी ने धीरे से कहा, शुभ रात्रि। अजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने भी धीरे से कहा, शुभ रात्रि गोरी। और इसी के साथ उसकी परीक्षा की पहली रात बीत गई। लेकिन अजीत के मन में कई सवाल छोड़ गई। सुबह जब वह उठा तो गोरी पहले ही जाग चुकी थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा विश्वास था, मानो वह परख रही हो कि अजीत पहली रात की परीक्षा में पास हुआ या नहीं। गोरी ने धीरे से पूछा, कैसी रही रात? अजीत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना बिस्तर सूना सूना लगा, लेकिन वादा किया था तो निभाना जरूरी था। गोरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गई। दिन बीतने लगे और अजीत को हर रात अपनी शर्त के अनुसार खाट के नीचे सोना पड़ता। पहले पहल यह उसे असहज लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह इस नई आदत में ढलने लगा। गोरी हर दिन उसे परखती, कभी कभी जानबूझकर उसे ताने भी देती, कभी हार मनाने का मन नहीं करता उस अजीत मुस्कुराता और कहता, जो तुम्हें पाने के लिए ये सब कर सकता है वो हार कैसे मानेगा? गोरी को अजीत की यह बात अच्छी लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। अजीत की यह परीक्षा सिर्फ रातों तक सीमित नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, जमींदार का बेटा होकर भी बीवी के इशारों पे चलता रहा है। अजीत को ये बातें चुभती थी, लेकिन वह जानता था कि यह सब गोरी का विश्वास जीतने के लिए उसे यह सब सहना ही होगा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। घर की छत से पानी टपकने लगा। खाट तो सुरक्षित थी, लेकिन नीचे बिछे बिस्तर पर पानी भरने लगा। गोरी को चिंता हुई कि अब अजीत क्या करेगा। वह क्या इस परीक्षा में डगमगा जाएगा? लेकिन अजीत ने बिना कुछ कहे अपनी चादर उठाई और कमरे के कोने में जाकर सो गया। उसने एक बार भी गोरी से यह नहीं कहा कि उसे ऊपर सोने दिया जाए। गोरी ने मन ही मन सोचा, यह क्या सच में यह मुझसे इतना प्यार करता है? गोरी का दिल पिघलने लगा। गोरी को अब एहसास होने लगा कि अजीत सिर्फ शर्त पूरी करने के लिए यह सब नहीं कर रहा, बल्कि उसे सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन वह अभी भी उसे पूरी तरह परखना चाहती थी। बस एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। गोरी का दिल धीरे धीरे अजीत के लिए पिघलने लगा था, लेकिन उसने सोचा, अगर यह सच है मैं मुझसे इतना प्यार करता है तो इसे मेरी आखिरी परीक्षा भी पास करनी होगी। गोरी ने अजीत से कहा, आज रात मेरी आखिरी शर्त है, अगर तुम इसे पूरा कर सको तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अजीत ने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। गोरी ने कहा, आज रात तुम्हें बिना सोए जागकर बितानी होगी और मैं खाट पर सोऊंगी। अगर तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी बंद हुई यह परीक्षा अधूरी रह जाएगी। अजीत चौंक गया, लेकिन उसने फिर भी हामी भर दी। रात गहरी होने लगी। गोरी खाट पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अजीत नीचे बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद झपकने लगी। अगर सो गया तो सब खत्म। उसने खुद को जगाने के लिए ठंडे पानी से चेहरा धोया। घंटों बीतते गए। उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को हर हाल में जगाए रखा। सुबह होने से ठीक पहले गोरी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अजीत अब भी बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसने अपनी शर्त पूरी कर दी थी। गोरी ने खाट से उतरकर अजीत के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू थे। तुमने हर परीक्षा पास की अजीत, अब मैं तुम्हारी हूँ पूरी तरह से। अजीत ने उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें जीतने के लिए यह सब नहीं किया, बल्कि तुम्हारे प्रेम के योग्य बनने के लिए किया। उस रात खाट पर सिर्फ गोरी ही नहीं, अजीत भी था, लेकिन अब किसी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि दो दिलों के मिलन के लिए है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।